नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रिजल्ट ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। वोटों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है और आज कैपिटल टीवी आपको हर राज्यों से जुड़ी पल पल की अपडेट देगा। तो क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सभी की निगाहें टिकी हुई है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एक्सिक्यूटिव एडिटर राजीव जी और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आज बहुत बड़ा फैसला वो होने जा रहा है कि असम में जिस तरीके से हिंदू जागृत हुआ पिछले चुनाव में, क्या बंगाल में हिंदू जागृत हुए हैं? क्योंकि ममता बनर्जी पूरी तरीके से जो उनका पूरा प्लैंक रहा है, आज सवेरे से भी जो टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि ये जो वोट कटा है, लोग उसकी नाराजगी में वोट कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो वो सारी चीजें कुछ देर में आएंगी। वैसे कुछ टीवी चैनलों के ऊपर आप देख रहे हैं कि बस ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अगले 45 मिनट तक, मतलब 9 बजे तक ईवीएम नहीं खुलेंगे। तो कई जगहों पे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है, इसीलिए जो ट्रेंड्स आएंगे वो ट्रेंड्स कुछ देर के बाद से ही पता चलेगा। टेलीविजन चैनल वालों की आदत है कि रेस करना है, आगे दिखाना है, सब कुछ दिखाना है, तो उसमें मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों की नजर इलेक्शन कमीशन, काउंटिंग बूथ और वहां से मिल रही जानकारी के ऊपर होगी। तो दिन भर आज जो हम लोग जो है किसी चीज के ऊपर अपना कंसंट्रेशन रखेंगे। बिल्कुल। तो लेकिन इनिशियली इस ट्रेंड की बात करें, लेकिन उसके पहले ही टीएमसी की तरफ से जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, ममता बनर्जी ट्वीट कर रही हैं, कह रही हैं कि रात भर बिजली नहीं थी, वो पूरी रात भी जागी है। तो पश्चिम बंगाल में नतीजों से पहले क्या कुछ हलचल देखी जा रही है? देखिए, टीएमसी को ये तो पता है और ममता बनर्जी को भी जो रिपोर्ट्स आ रही है, ऐसा नहीं है कि वोटिंग खत्म हो गया और उसके बाद जो इन लोगों ने बूथ एजेंट के साथ, पोलिंग एजेंट के साथ बातचीत की, हर बूथ से जो रिपोर्ट आई है उसमें इनको अनुमान नहीं लग रहा। जो बार बार बात चल रही है कि मुस्लिम वोट इकट्ठा हुए कि नहीं, अलग अलग इलाकों में मुस्लिम वोट थोड़े बहुत स्प्लिट हुआ कि नहीं, या फिर मुर्शिदाबाद में ओवैसी का क्या इंपैक्ट रहा, आईएसएफ का क्या इंपैक्ट रहा साउथ 24 परगना में, क्योंकि इन दोनों इलाकों में जितने भी झड़पें हुई है वो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के अलावा इन मुस्लिम नेताओं के कार्यकर्ताओं के साथ भी हुई है। और इसलिए टीएमसी को लग रहा है कि मुस्लिम वोट इकट्ठा हो पाए कि नहीं, इस पर भी इन्हें संदेह है। और इसी बात को लेकर इनको चिंता हो रही है कि एंटी इनकम्बेंसी अगर बार बार आप चीख कर बोल रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, इसका मतलब है कि अंदर से आपको पता है कि एंटी इनकम्बेंसी तो है और उसका असर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा है। तो जो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर टीएमसी वाले बोल रहे हैं, तो उन्हें पता चल गया है कुछ न कुछ कि नहीं, आगे जो ट्रेंड आएंगे तो ट्रेंड 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे में ट्रेंड में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आखिरकार इस बार तो ममता बनर्जी की सत्ता जाने ही वाली है। कई जगह से झड़पों की भी खबरें सामने आई है कि टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये भी तो एक बौखलाहट है जो साफ साफ नतीजे आने से पहले नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल ये बौखलाहट है और टीएमसी तो इस बात के लिए जानी जाती है, इस तरह की हिंसा करने के लिए। लेकिन इस बार एक परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है बंगाल में। परिवर्तन ये है कि मैसेज पूरे स्टेट में गया है कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हवा बह रही है। आप देखिए फाल्टा में क्या हुआ, जहां पे फिर से चुनाव ऑर्डर किया गया। ये क्यों हुआ? आप देखिए, पहले वहां प्रदर्शन होता है, लोग सड़कों पे आते हैं और ये कहते हैं कि भाई यहाँ फिर से चुनाव होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे धांधली हुई है। और इतना ही नहीं, जो हिंदू जागरण की हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप विजुअल्स देखिए, लोग बता रहे हैं कि ये जो टीएमसी के गुंडे हैं वो आके कह रहे हैं कि अगर यहाँ से हम हार गए तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। और वो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं की ये स्थिति होगी। और महिलाओं को भी वहाँ पे दबाने की बात की गई, बलात्कार तक की बात की गई है। तो अब परिवर्तन पश्चिम बंगाल में इस बार आप ये देख रहे हैं कि लोग डर नहीं रहे हैं। पहले तृणमूल के डर से लोग बाहर नहीं आते थे, इस बार बाहर आए, पुनर्चुनाव की मांग की कि फिर से रिपोलिंग होनी चाहिए। और देखिए, इलेक्शन कमीशन ने बात को सुना, उसी एरिया में बीजेपी के सिंबल पे टेप लगा हुआ था, लोग बाहर आए और कहा कि नहीं यहाँ गलत हुआ है। तो देखिए, लोग वहाँ बोल रहे हैं और इसका मतलब ये है कि एक हवा बह रही है कि तृणमूल जा रही है, लोगों में ढाढ़स आया है कि अब ये जा रहे हैं, अब हम बोल सकते हैं। और वो साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और इस बार ये भी नजर आ रहा है कि जिस बार हर वक्त देखते थे कि हम टीएमसी की तरफ से नतीजों के दिन भी हिंसा करने की कोशिश की जाती, इस बार टीएमसी किस तरह से कंट्रोल में है? देखिए, टीएमसी को तो शुरू से ही इलेक्शन कमीशन ने बांध के रखा। जो फर्जीवाड़ा, जो फर्जी वोटिंग वो लोग क्या करते थे, जिसको बंगाल में छापा कहते हैं, तो वो छापा मारने की पूरी गतिविधि को ही वो खत्म कर दिया गया। प्लस
जिस तरीके से वॉयलेंस को कर्टेल किया गया, सीआरपीएफ को लगाया गया, ममता बनर्जी का जो ट्रेडिशनल वे ऑफ विनिंग इलेक्शन, जो उनका जो खेला होवे, जो खेल किया करती थी, वो खेल भी बंद हो गया। एंटी इनकम्बेंसी हम लोगों को भी नजर आया जब हम लोग वहां ग्राउंड में थे। और सबसे बड़ी चीज, काउंटिंग के दौरान भी बाकायदा जिस तरह की सख्ती बरती गई है, तो कोई भी फॉल प्ले की कोई गुंजाइश नहीं है। और बंगाल के लोग अक्सर इस बात को कहते थे कि ममता बनर्जी फॉल प्ले की वजह से ही जीतती है, और इसलिए अब कुछ देर के बाद जो रियल आएगा, जो ट्रेंड, उस पर हम लोग फिर आगे बातचीत बिल्कुल, करेंगे। मतलब इस बार ममता बनर्जी कोई खेल नहीं कर पा रही है। लगता तो है, और अगर खेल करना होता तो साइलेंट मोड में खेल किया जाता, शांत। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। जब पिछली बार ममता बनर्जी को लग रहा था कि खेला हो ही जाएगा, उसने पूरी डाटा रख ली थी। प्रशांत किशोर के साथ मिलजुल कर इन लोगों ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हर जगह पर यह अनुमान लगाया कि अगर यहां पर 58,000 वोट से हम लीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस बार अगर 20,000 वोट यहां से शिफ्ट करके कहीं और कर दें तो भी हमें नुकसान नहीं होगा, बल्कि जिन जगहों पर 4,000 5,000 वोट से लीड किया या हार हुई है, वहां पर जीत की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ममता बनर्जी पहले से ही वो पिछले चुनाव में ये कर चुकी थी कि हमें क्या क्या आगे करना है। लेकिन इस बार उनको शुरुआती दौर से सख्ती नजर आई, और जब सख्ती नजर आई तो उसके बाद वो ग्राउंड पे काम नहीं कर रही थी, बल्कि वो अदालतों का चक्कर लगा रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही थी, वो आरोप लगा रही थी चुनाव आयोग के ऊपर। यानी लगता तो है कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग की सख्ती से परेशान, अपने खिलाफ जो चल रहे पश्चिम बंगाल में नैरेटिव है उसके से परेशान, और इन्हीं बातों को लेकर इनको चुनाव के अंदर लग गया कि जितने नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने सेट किए उसको हम केवल काउंटर करने में ही अपना टाइम दे दिए। इन्होंने अपने योजनाओं, अपने कामों को गिनाना तक सही नहीं समझा, इसीलिए वो उलझ के रह गई हैं। और अभी तो रिजल्ट का जो परिणाम आने वाला है, परिणाम का ट्रेंड अभी आएगा, उसके बाद ममता बनर्जी की बौखलाहट और ज्यादा तेज होगी। बिल्कुल, चुनाव में जो सख्ती थी वो नो डाउट काफी अच्छा चुनाव आयोग ने काम किया, सेंट्रल फोर्सेस ने काम किया, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव कराना ही एक मकसद था। अब निष्पक्ष नतीजे सामने आए, ये भी सेंट्रल फोर्सेस और चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी है। क्या इसी की बौखलाहट ममता बनर्जी में? बिल्कुल, बौखलाहट तो है ना, शुरू से बौखलाहट है। जब से ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, और उससे भी पहले आप देखिए तो जब SIR शुरू हुआ, अब देखिए ममता बनर्जी ने क्या क्या नहीं किया। ममता बनर्जी ने SIR को रुकवाने की कौन सी कोशिश नहीं की, खुद से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई आपने एक वकील रखा है, बढ़िया वकील है, उनको बोलने दीजिए, तो नहीं हम ही बोलेंगे। लेकिन मैं कहता हूं धन्यवाद करना चाहिए इलेक्शन कमीशन का कि वो दबाव में नहीं आए। और सबसे बड़ी चीज़ है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के किसी भी टेंट्रम को नहीं सुना और कहा कि SIR होना है और वो करके रहेगा। तो ये जो साहस दिखाया इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने, उसका ये परिणाम है कि वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। और साथ में केंद्र सरकार भी इसके लिए बधाई की पात्र है कि इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेज को तैनात किया। लोगों ने खूब हल्ला मचाया कि भाई बंगाल में इतने सारे सेंट्रल फोर्सेज क्यों हैं। भाई पिछले 6 साल में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हिंसा वहाँ पर हुआ है। पिछले चुनाव में करीब 60 लोग मारे गए थे। तो अगर ऐसे स्टेट में सेंट्रल फोर्स नहीं होगी तो कहाँ पर होगी। तो सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी, और लोगों में देखिए कितनी हिम्मत आई है। फाल्टा जैसी जगह में बाहर आके कहा कि यहाँ गलत हुआ है, चुनाव कराओ। तो देखिए निष्पक्ष चुनाव हुआ है, लोगों में विश्वास आया है कि नहीं इस बार में मौका मिलेगा, और उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा अभी जब चुनाव परिणाम। सर अभी तो शुरुआती ट्रेंड से अभी फिलहाल क्या है ताजा अपडेट? देखिए शुरुआती अपडेट्स जो नजर आ रहे हैं, अभी टेलीविजन चैनलों पे कुछ लोगों ने बहुत सारा नंबर वगैरह बता दिया है। ये इस तरह से काउंटिंग हो नहीं रही है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के ऊपर अभी बिल्कुल सब जगह 000 है। हाँ, कुछ खबर जरूर आ रही है असम के अंदर से कि जहां 3 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा टेलीविजन चैनल वाले को थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। टीआरपी रेस के अंदर में आप किसी को जिताना और किसी को घटाना नहीं चाहिए। हम लोग बाकायदा ये सारे जो नतीजे, जो काउंटिंग शुरू हो रही है, उसके जो ऑथेंटिक डाटाज हैं उसको लेकर के कुछ देर में फिर से हम हाजिर होने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नतीजे क्या कुछ बताएंगे, थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएगा। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।